नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। दोस्तों, आप हमारी कहानियां देखते भी हैं और डरते भी हैं, साथ ही आपको मज़ा भी आता है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे हमें नई कहानियां बनाने का हौसला नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हर रोज ऐसी ही भूतिया कहानियां सुनाएं, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें और कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। पीपल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल। गांव का नाम धनपुरा था। छोटा सा लेकिन बहुत पुराना गांव। चारों तरफ खेत खलिहान, कच्चे मकान और पगडंडियों से घिरा हुआ। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी गांव के बीचों बीच खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़। यह पेड़ इतना पुराना था कि लोग कहते थे उनके दादा परदादा के जमाने में भी यह उसी तरह खड़ा था। उसके चौड़े तनों पर अनगिनत चबूतरे और निशान बने थे और जड़ों ने जमीन को कई जगह से फाड़ डाला था। दिन के समय गांव के बच्चे उसके नीचे खेलते थे। बूढ़े लोग वहीं बैठकर ताश खेलते और महिलाएं वहीं से गुजरते हुए पूजा के लिए दीपक जलाती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस पेड़ के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता। कहा जाता था कि रात को उस पेड़ की शाखाओं पर एक चुड़ैल बैठती है, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों और उल्टे पैरों वाली। गांव वाले फुसफुसाकर कहते थे कि कई बार रात के सन्नाटे में वहां से अजीब सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई पेड़ पर झूल रहा हो। कभी किसी को लाल आंखों की चमक दिखती, तो कभी किसी ने पेड़ की शाखाओं पर सफेद परछाई झूलते देखी। इन कहानियों ने गांव के बच्चों और औरतों के दिलों में डर भर दिया था। सबसे अजीब बात यह थी कि पेड़ के पास से गुजरते हुए अक्सर ठंडी हवाओं का एक झोंका आता, जबकि बाकी गांव में मौसम सामान्य होता। जो भी साहस करके रात को वहां से गुजरता, उसे लगता जैसे किसी की नजर उसकी पीठ पर गड़ी हुई है। धीरे धीरे यह पेड़ गांव वालों के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि एक डरावनी दास्तान बन गया। पीपल का पेड़ जिस पर चुड़ैल का बसेरा है। गांव का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। सूरज ढलने के बाद से ही गलियों में सन्नाटा पसर गया था। औरतें जल्दी जल्दी अपने चूल्हे निपटा रही थीं। बच्चे खेलते खेलते अचानक घरों के अंदर घुस गए थे और मर्द चौपाल पर इकट्ठा होकर बीड़ी फूंकते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। चौपाल के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई पर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा शिवनाथ बैठे थे। उनकी झुकी हुई कमर, सफेद लंबी दाढ़ी और कांपते हाथ उन्हें और भी रहस्यमयी बना देते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहराई थी, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक और एक अजीब सा डर झलकता था। उन्होंने सबको इशारे से चुप रहने को कहा और भारी आवाज में बोले, सुनो, मैं तुम सबको फिर से चेतावनी देता हूँ। उस पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा, खासकर रात ढलने के बाद। वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, उसमें वो बसी हुई है जो न इंसान है न भूत, बल्कि उससे भी डरावना कुछ। उनकी इस बात से चौपाल पर बैठे हर आदमी की रूह कांप उठी। औरतें अपने घूंघट में मुंह छिपाकर एक दूसरे की ओर देखने लगीं और बच्चे डर से अपनी मां का आंचल कसकर पकड़ने लगे। दादा ने आगे बताया कि बरसों पहले गांव में एक औरत थी जिसका नाम कोई लेने से भी डरता था। उसका जीवन धोखे और दुखों से भरा था। कहते हैं कि किसी काली रात उसने उसी पीपल के पेड़ की शाख पर फांसी लगा ली थी। तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ पर बंध गई। कुछ लोगों का मानना है कि वह औरत तंत्र मंत्र जानती थी और मरने के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल में बदल गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो जाती हैं और उसकी कर्कश हंसी सुनकर इंसान का खून जम जाता है। बुजुर्गों ने कई घटनाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि जो लोग बहादुरी दिखाने के लिए उस पेड़ के पास गए, उनमें से कोई भी कभी सुबह जिंदा लौटकर नहीं आया। उनके परिवार वालों ने सिर्फ उनकी चीखें सुनी थीं, लेकिन कभी उनकी लाशें भी नहीं मिली। उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता, दादा शिवनाथ ने थरथराती आवाज में कहा। लेकिन चौपाल पर बैठे नौजवानों के चेहरों पर डर के साथ साथ उत्सुकता भी साफ झलक रही थी।
उनमें सबसे आगे रामू बैठा था, जिसके मन में जिद थी कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। बुजुर्गों की चेतावनी सुनकर भी उसके मन में यह ख्याल घूमता रहा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है और वह साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन बाकी गांव वालों के लिए यह चेतावनी किसी आदेश से कम नहीं थी। रात होते ही वे अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते और दरवाजों पर मोटे ताले जड़ देते। गांव की हवा अब और भी भारी हो गई थी। हर ओर एक अनकहा डर फैल चुका था। आसमान पर बादल गरज रहे थे और पीपल के पेड़ की ओर जाती पगडंडी अंधेरे में किसी अजगर की तरह मुंह खोले पड़ी थी। दादा की आवाज अब भी सबके कानों में गूंज रही थी, याद रखना, जिसने उस पेड़ को ललकारा है उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोई। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद एक ऐसा युवक था जो डर से ज्यादा अपनी जिद और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, रामू। वह 20-22 साल का ताकतवर और निडर नौजवान था। खेतों में सबसे आगे काम करता, रेसलिंग में गांव के कई लड़कों को पछाड़ चुका था और सबसे बड़ी बात, उसे अंधविश्वास पर तनिक भी भरोसा नहीं था। जब चौपाल पर बुजुर्गों ने पीपल के पेड़ की भूतिया कहानी सुनाई तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं, उसने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं जो हमें कमजोर बनाने के लिए सुनाई जाती हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में जिद की चमक। लेकिन उसके दोस्तों की हिम्मत इतनी नहीं थी। उन्होंने डरते डरते कहा, रामू, पगला मत। दादा ने खुद अपनी आंखों से कई अजीब घटनाएं देखी हैं। इतना बड़ा गांव अगर डरता है तो कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। लेकिन रामू पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वह जानता था कि गांव वाले उसे साहसी मानते हैं और यही सोचकर उसके मन में और हिम्मत आ गई। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की गुत्थी सुलझाकर ही रहेगा। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज रात मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे जाऊंगा। अगर चुड़ैल सच में है तो मैं उसका सामना करूंगा, और अगर नहीं है तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। औरतें दहशत से अपने बच्चों को घरों में समेटने लगीं। बुजुर्गों ने सर पकड़ लिया, ये लड़का अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। वहीं कुछ नौजवान जोश में आकर कहने लगे कि वे भी रामू के साथ चलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर सबको डर था। रामू की मां ने उसे रोका। आंसू भरी आंखों से बोली, बेटा, तू अकेला है मेरा, क्यों मौत को दावत देने जा रहा है? कोई भी वहां से लौटकर नहीं आया। लेकिन रामू ने उनकी बात भी हंसी में टाल दी। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं भूत को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा और सबका डर दूर करूंगा। रात का समय नजदीक आ रहा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे और बीच बीच में बिजली चमकती, जिससे गांव के छप्पर और दूर खड़ा पीपल का पेड़ साफ दिखाई देता। हवा तेज होकर सरसराने लगी थी, मानो किसी अनदेखे खतरे की आहट दे रही हो। गांव के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन रामू ने अपनी लाठी उठाई और सीना तानकर पेड़ की दिशा में बढ़ चला। उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक उसके दोस्त भी गए, लेकिन पेड़ के नजदीक आते ही सबके कदम ठिठक गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने रामू से कहा, भाई, हमसे आगे नहीं जाया जाएगा, तू चाहे तो जा, लेकिन हम यहीं रुकेंगे। रामू मुस्कुराया, कंधे उचकाकर बोला, ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं अकेला ही काफी हूं। और वह अकेला आगे बढ़ गया। अंधेरे में उसकी परछाई लंबी और भयानक लग रही थी। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी और कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज उठी। गांव की चौपाल पर बैठे लोग दूर से ही उसकी झलक देख रहे थे और दादा शिवनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, यह लड़का अब वापस नहीं लौटेगा। रात गहराती जा रही थी। गांव में हर दरवाजा बंद था। हर खिड़की से झांकती आंखें रामू को देख रही थीं, जो धीरे धीरे पीपल के विशाल पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। आसमान में बादल छा गए थे और चांद की रोशनी धुंध की परतों में खो गई थी। हवा और भी ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने अचानक बर्फ का टुकड़ा गर्दन पर रख दिया हो। पेड़ की लंबी शाखाएं हवा के साथ झूल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। रामू ने पेड़ के चारों ओर घूमते हुए जमीन पर नजर डाली।
वहां सूखे पत्ते बिखरे थे जिन पर चलते ही चर्र चर्र की आवाज गूंजती। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से आहट की है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, यह सब मेरा वहम है। डराने के लिए गांव वाले बातें बना देते हैं। वह पेड़ के बिल्कुल नीचे बैठ गया और अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी। ठंडी हवा के झोंके उसके कानों से टकराते और बीच बीच में उल्लू की डरावनी आवाज गूंज उठती। तभी अचानक पेड़ की सबसे ऊंची डाल से सरसराहट की आवाज आई। रामू ने ऊपर देखा। उसकी सांसें थम गईं। ऊपर अंधेरे में एक परछाई बैठी थी। लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसमें डरावनी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। वह और कोई नहीं, वही चुड़ैल थी जिसके बारे में पूरे गांव में दहशत फैली हुई थी। रामू का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। लाठी कसकर पकड़ ली और ऊंची आवाज में बोला, कौन है तू? अगर हिम्मत है तो नीचे उतरकर सामने आ। चुड़ैल के होंठ धीरे धीरे खुले और उसके गले से एक ऐसी हंसी निकली जो इंसानी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, वह हंसी इतनी भयानक थी कि पेड़ के आसपास की हवा कांप उठी। दूर से रामू के दोस्त यह सब देख रहे थे। उन्होंने डर से चिल्लाकर कहा, रामू भाग जा, वो सच में चुड़ैल है। लेकिन रामू अपनी जगह से नहीं हिला। वह जिद्दी था, साहसी था। उसने चिल्लाकर कहा, तू चाहे जो भी हो, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। तभी चुड़ैल अचानक पेड़ से कूदकर नीचे आ गिरी। उसके पांव जमीन को छूते ही चारों ओर धूल और ठंडी हवा का तूफान फैल गया। उसके नाखून लंबे और टेढ़े थे और उसकी चीख से ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल कांप रहा हो। रामू उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे से आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी लाठी कांप रही है और उसके हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे जमीन से अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई गहरी कब्र खुल रही हो। गांव वाले दूर से यह दृश्य देखकर कांप रहे थे। किसी ने कहा, ये रात अब मौत लेकर आएगी। चांद अब बादलों में छिप चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। हवा की सरसराहट, पेड़ की टहनियों की खड़खड़ाहट और चुड़ैल की भयानक हंसी, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि जैसे पूरा गांव मौत की दहलीज पर खड़ा हो। रामू चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसकी लाठी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद और हिम्मत बाकी थी। चुड़ैल ने अपने लंबे बालों को झटका और हवा में उसके बाल ऐसे फैल गए जैसे काले बादलों की परत। उसकी आंखें लाल से और भी ज्यादा चमकने लगीं। उसने जमीन पर अपने लंबे टेढ़े नाखून गड़ाए और जैसे ही उन्हें खींचा, मिट्टी में गहरे निशान बन गए। यह देखकर रामू का कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी लाठी उठाकर पूरे जोर से चुड़ैल की तरफ झटका। लाठी उसके कंधे पर लगी, लेकिन जैसे ही लगी, एक तेज चीख गूंजी और हवा का जोरदार झोंका उठा। चुड़ैल वहीं से पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। उसने कहा, तू सोचता है मुझे लाठी से हरा लेगा? हजारों साल से मैं इस पेड़ में बसी हूं। तेरे जैसे सैकड़ों आए और यहीं मिट्टी में मिल गए। इतना कहकर चुड़ैल ने अचानक छलांग लगाई और रामू की तरफ झपटी। रामू ने अपनी लाठी को सामने रखा, लेकिन चुड़ैल ने अपने नाखूनों से उसे तोड़ डाला। लाठी के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अब रामू खाली हाथ खड़ा था। गांव के लोग दूर से चीख रहे थे, रामू भाग जा, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा। लेकिन रामू वहीं खड़ा रहा। उसने चारों ओर देखा और जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया। उसने पूरी ताकत से चुड़ैल की ओर फेंका। पत्थर सीधा उसके माथे पर लगा। अचानक उसके माथे से काला धुआं निकलने लगा और उसकी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे वे भी उस दर्द को महसूस कर रही हों। रामू को लगा कि शायद अब चुड़ैल कमजोर हो गई है, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और जमीन से लगभग आधा मीटर लंबी वह जीभ रामू की ओर बढ़ाई। वह रामू के पैरों के चारों ओर लिपट गई। रामू ने जोर लगाया, लेकिन चुड़ैल की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह धीरे धीरे रामू को अपनी ओर खींच रही थी।
उसकी आंखें और करीब आ रही थीं। उसकी ठंडी सांसें रामू के चेहरे को छू रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मौत अब सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। तभी अचानक पास में खड़े एक बुजुर्ग ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज हवा में गूंज उठी, AUM नमः शिवाय। ये सुनते ही चुड़ैल की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। रामू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चुड़ैल ने एक कड़कती चीख मारी और आसमान की ओर छलांग लगाई। बिजली चमकी और उसकी परछाई आसमान में साफ दिखाई दी। यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हुई थी। गांव के चौपाल के पास खड़े बुजुर्ग पंडित जी ने अपनी माला कसकर पकड़ी और पूरे जोश के साथ मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। AUM नमः शिवाय, AUM नमः चंडिका। उनकी आवाज इतनी गहरी और दृढ़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और धरती उनके साथ गूंज रही हो। चुड़ैल, जो हवा में तैर रही थी, अचानक कराहने लगी। उसकी हंसी चीखों में बदल गई। उसकी परछाई और भी लंबी और डरावनी होती जा रही थी। रामू अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसके पैरों में खून बह रहा था जहां चुड़ैल की जीभ ने पकड़ बनाई थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने कांपते हुए बुजुर्गों की ओर देखा और धीरे से बोला, इसे खत्म कीजिए, वरना ये पूरा गांव बर्बाद कर देगी। चुड़ैल नीचे गिरी और बिजली की तरह जमीन पर उतरी। उसकी आंखों से अब लाल नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था। उसने जमीन पर अपने नाखून घसीटे और तुरंत ही चारों ओर आग की लपटें उठ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरा चौपाल मौत के जाल में बदल दिया हो। गांव वाले चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की रोने की आवाजें और आग की कड़कड़ाहट मिलकर दिल दहला देने वाला माहौल बना रही थीं। लेकिन पंडित जी डरे नहीं। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और मंत्र पढ़कर हवा में उछाल दी। वह मिट्टी आग पर गिरते ही बुझने लगी। तभी उन्होंने अपनी कमर से एक छोटा सा तांबे का कलश निकाला जिसमें गंगा जल था। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा और गंगा जल चुड़ैल पर छिड़क दिया। गंगा जल उसके शरीर पर गिरते ही चुड़ैल जोर से चीख पड़ी। उसकी चमड़ी जलने लगी और काले धुएं की लपटें उसके शरीर से उठीं। लेकिन वह खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी खतरनाक रूप में आ गई। अब उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं और उसने दोनों हाथों से हवा को झटका। अचानक पंडित जी के चारों ओर काले धुएं की दीवार खड़ी हो गई। पंडित जी अंदर फंस गए और उनकी आवाज धीमी पड़ गई। गांव वाले डर से कांप उठे। रामू ने यह सब देखा और पूरी ताकत जुटाकर उठा। उसने पास पड़ी टूटी हुई लाठी का एक टुकड़ा उठाया और उसे आग में डाल दिया। लकड़ी जल गई और वह जलती हुई मशाल बन गई। रामू मशाल लेकर उस काले धुएं की दीवार की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से उसे झोंक दिया। जैसे ही मशाल धुएं से टकराई, एक धमाका हुआ और दीवार टूट गई। पंडित जी बाहर गिर पड़े, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने तुरंत मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। चुड़ैल यह देखकर बौखला गई। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और रामू की ओर झपटी। इस बार उसकी नीयत साफ थी, या तो रामू मरेगा या पूरा गांव। लेकिन पंडित जी ने तुरंत अपनी माला तोड़ी और उसके मोती जमीन पर बिखेर दिए। हर मोती से एक चमकदार रोशनी निकली और चुड़ैल के चारों ओर एक प्रकाश का जाल बुन गया। वह फंस गई और चीख चीख कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। रामू ने वहीं खड़े होकर कहा, आज नहीं, अब तेरा अंत होगा। प्रकाश के जाल में फंसी चुड़ैल अब तड़प रही थी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उसके दर्द से कांप रहा हो। गांव वाले थोड़ी दूर खड़े सहमे हुए यह सब देख रहे थे। अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ गई और वह कराहते हुए बोली, मुझे क्यों बांध रहे हो? मैंने तो इंसानों से सिर्फ बदला लिया है, वो बदला जिसने मुझे इस रूप में जीने को मजबूर किया। रामू और गांव के लोग हैरान रह गए। पंडित जी ने गहरी सांस ली और अपने मंत्रोच्चार को धीमा कर दिया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तू सच में अपनी पीड़ा बताना चाहती है तो सच उगल, वरना ये मंत्र तुझे हमेशा के लिए राख बना देंगे। चुड़ैल की आंखों से अब आग नहीं बल्कि आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वह अब डरावनी लगने के बजाय किसी दुखियारी औरत की तरह दिखाई देने लगी। उसने भर्राई हुई आवाज में कहना शुरू किया, सालों पहले
इस गांव में मेरी शादी होने वाली थी। मेरा नाम सुधा था। सुहाग की रात से पहले ही मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने दहेज के लिए मुझे जिंदा पीपल के पेड़ से बांधकर आग लगा दी। पूरा गांव यह सब जानता था, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। किसी ने भी आवाज तक नहीं उठाई। गांव वाले यह सुनकर सहम गए। कुछ बुजुर्गों की आंखें शर्म से झुक गईं। चुड़ैल ने आगे कहा, मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा उसी पीपल के पेड़ से बंधी रह गई। मैंने कसम खाई थी कि जब तक इस गांव का कोई भी पुरुष अपने विवाह की पहली रात बिताएगा, मैं उसका सुहाग छीन लूंगी, ताकि उन्हें भी वही दर्द मिले जो मुझे दिया गया। रामू ने कांपते हुए पूछा, तो तू निर्दोषों को क्यों सताती है? तेरी लड़ाई तो तेरे गुनहगारों से थी, पूरे गांव से क्यों? चुड़ैल ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्योंकि जब मैं जल रही थी तब पूरा गांव मौन था। जो मौन रहते हैं वे भी गुनहगार होते हैं। पंडित जी ने अपनी माला उठाई और दृढ़ आवाज में बोले, तेरा श्राप तेरे दुख का परिणाम है, लेकिन निर्दोषों को मारना अधर्म है। अब सत्य सामने आ चुका है और अब समय है कि तेरा बंधन टूटे। चुड़ैल जोर से चीखी। उसका चेहरा फिर से विकराल हो गया। उसने कहा, मेरा श्राप सिर्फ तब टूटेगा जब कोई मुझे स्वीकार करेगा, कोई ऐसा जो मेरे दर्द को समझे, वरना मैं इस गांव को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें रामू पर टिक गईं, जो घायल होने के बावजूद सीना ताने खड़ा था। चुड़ैल ने उसकी ओर इशारा किया और बोली, क्या तू मेरे श्राप को तोड़ने की हिम्मत रखता है या बाकी सबकी तरह भाग जाएगा? गांव वाले सांस रोके खड़े थे। अब निर्णय रामू के हाथों में था। रामू चुड़ैल की आंखों में देख रहा था। वहां सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि एक ऐसी पीड़ा थी जो सदियों से उसे भीतर ही भीतर जला रही थी। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। सबकी निगाहें उसी पर थीं। माहौल इतना भारी हो गया था कि हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था। चुड़ैल ने तड़पती आवाज में कहा, अगर तुझे सच में गांव की रक्षा करनी है तो मुझे स्वीकार करना होगा। कोई इंसान मुझे अपनी आत्मा से अपनाएगा, तभी मेरा श्राप टूटेगा, वरना मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगी। रामू की रगों में डर दौड़ गया। उसका मन कांप रहा था। आखिर वह एक इंसान था और सामने खड़ी थी एक औरत जो अब एक विकराल आत्मा बन चुकी थी। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं इंसानियत जाग उठी। उसने सोचा, अगर यह औरत सच में निर्दोष थी और गांव वालों की वजह से मारी गई तो इसका गुस्सा जायज है, मगर निर्दोषों को मारना भी सही नहीं। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, रामू बेटा, यह बहुत बड़ा निर्णय है। अगर तू इसे स्वीकार करेगा तो तुझे अपना जीवन बलिदान करना होगा। इसका श्राप तभी टूटेगा। गांव वाले रो पड़े। नहीं रामू, तू क्यों अपनी जान देगा? कोई और रास्ता होगा। लेकिन चुड़ैल गर्जी, नहीं, मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मेरी आत्मा को अपना लेगा, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो मैं आने वाली 7 पीढ़ियों तक इस गांव को चैन से नहीं जीने दूंगी। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी मां और गांव वालों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर डर और बेबसी साफ थी। वह सोच रहा था कि अगर वह पीछे हटेगा तो आने वाली पीढ़ियां इसी डर में जिएंगी। धीरे धीरे रामू आगे बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। अगर मेरा बलिदान इस गांव को बचा सकता है, अगर तेरे श्राप को यहीं खत्म किया जा सकता है, तो मैं तैयार हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। चुड़ैल की आंखों में पहली बार आंसू चमक उठे। उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे सदियों की पीड़ा एक ही पल में बह रही हो। हवा तेज हो गई। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। रामू चुड़ैल के सामने खड़ा रहा। उसने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा जीवन इस गांव को बचा सकता है तो मुझे शक्ति देना। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी काली परछाई रामू को घेरने लगी। पंडित जी ने अपनी माला कसकर पकड़ ली और बोले, अब निर्णय का समय आ गया है। रामू चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसका दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। पूरे गांव की नजरें उसी पर टिकी थीं। हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, कभी चंदन की तो कभी जलती हुई हड्डियों जैसी।
रात और गहरी हो चुकी थी और आसमान में चांद की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पीड़ा और उम्मीद झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, तू सच में मुझे स्वीकार करेगा? यह कोई खेल नहीं है। तेरा शरीर और आत्मा दोनों मेरे साथ बंध जाएंगे। रामू कांपते हुए बोला, अगर तुझे अपनाने से तेरे श्राप का अंत होगा और यह गांव बच जाएगा तो हाँ, मैं तैयार हूं। ये सुनते ही चुड़ैल की आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार उसकी आवाज कोमल हुई। सदियों से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई मेरी पीड़ा समझे। मुझे जिंदा जला दिया गया, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज तूने मुझे इंसानियत दी है। अचानक तेज आंधी चलने लगी। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे उसकी जड़ें भी इस मिलन की गवाही दे रही हों। चुड़ैल ने अपने काले लिबास जैसी परछाई को फैलाकर रामू को ढक लिया। पूरा गांव चीख उठा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन रामू ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं पंडित जी, अब इसे होने दीजिए, यही मेरी नियति है। कुछ ही क्षणों में रामू की आत्मा और चुड़ैल की आत्मा एक होने लगी। चारों ओर आग की लपटें सी उठीं और आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। गांव वालों ने देखा कि रामू का चेहरा शांत था, जैसे उसने मौत को नहीं बल्कि मुक्ति को गले लगा लिया हो। चुड़ैल की विकराल छवि धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा अब सुंदर और शांत दिखने लगा, जैसे वह वही स्त्री हो जो कभी अन्याय का शिकार हुई थी। वह मुस्कुराई और बोली, रामू, तेरे बलिदान से मैं मुक्त हो रही हूं। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर शांति की ओर जा रही हूं। ये गांव अब सुरक्षित है। गांव वाले आंसू बहाने लगे। चुड़ैल की परछाई आसमान की ओर उठने लगी और उसी के साथ रामू का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। हर कोई जानता था कि रामू ने अपने प्राण देकर उन्हें बचाया है। गांव की रात अब पहले से भी ज्यादा शांत लग रही थी। पीपल का पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहा था, लेकिन उसमें अब वो अजीब सी सरसराहट नहीं थी जो पहले डर पैदा करती थी। रामू का बलिदान सभी की आंखों में आंसू और दिलों में गर्व छोड़ गया था। हर कोई मान रहा था कि चुड़ैल अब मुक्त हो गई है और गांव पर मंडराता श्राप हमेशा के लिए मिट गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामू का अंतिम संस्कार पूरे गांव की मौजूदगी में किया गया। उसकी चिता से उठता धुआं मानो आसमान को छू रहा था। गांव वालों को लगा जैसे रामू की आत्मा भी चुड़ैल की तरह अब शांति पा चुकी है। परंतु उसी रात कुछ अजीब हुआ। गांव के पास रहने वाले कुछ लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ की एक शाखा पर काले साए जैसी आकृति फिर से हिल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हंसी वही थी, वही ठंडी डरावनी हंसी जो चुड़ैल की थी। सुबह होते ही पंडित जी ने सबको इकट्ठा किया और बोले, रामू ने उसे मुक्ति दिलाई, लेकिन श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चुड़ैल की आत्मा का एक हिस्सा अभी भी इस दुनिया से बंधा हुआ है। वो हिस्सा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसका अन्याय इतिहास में दर्ज है। गांव वाले सहम गए। अब सवाल यह था, क्या श्राप सच में हमेशा बना रहेगा या यह सिर्फ डर का वहम था? समय बीतता गया, कई साल गुजर गए, गांव की जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन आज भी जब भी अमावस्या की रात होती है, लोग पीपल के पेड़ की ओर जाने से डरते हैं। कहते हैं उस रात पेड़ की शाखाएं हवा से नहीं बल्कि किसी अदृश्य आत्मा की बेचैनी से हिलती है। और कभी कभी चुड़ैल की धीमी हंसी अब भी सुनाई देती है। गांव वालों ने उस पेड़ को मंदिर से घेर दिया, उसकी जड़ों के पास दीपक जलाना शुरू किया। लेकिन सच्चाई यही है कि डर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। रामू की बहादुरी की कहानियां हर बच्चे को सुनाई जाने लगीं। वह गांव का हीरो बन गया, पर साथ ही यह चेतावनी भी कि उस पीपल के पेड़ के पास कभी अकेले मत जाना, क्योंकि चुड़ैल भले ही मुक्त हो गई हो, उसकी परछाई अब भी वहीं मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी पीपल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल की डरावनी कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस तरह की डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं। और हाँ,
सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही डर और रहस्य से भरी कहानियाँ लेकर आए, तो हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। तो मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिएगा, क्योंकि कौन जानता है साए सिर्फ पेड़ों पर ही हों या आपके आसपास भी। धन्यवाद और शुभ रात्रि।